है बसपा सांसद संगीता आजाद। अब बसपा के मिशन से इनका मोह भंग हो गया है। काशीराम के मिशन से इनका मोह भंग हो गया है। पीएम मोदी से इन्होंने मिला क्या, इनका हृदय परिवर्तित हो गया है और अब भाजपा में शामिल हो गई। यही नहीं, इनके पति भी भगवानमय हो गए। यह आजमगढ़ के लालगंज सुरक्षित सीट से सपा के गठबंधन पर पहली बार 2019 में हाथी की सवारी कर सांसद चुनी गई। अब इन्होंने भी मायावती का साथ छोड़ दिया है। पिछले साल दिसंबर में इन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और इसके बाद इनका दिल परिवर्तित हो गया। हालांकि उसी समय कयास लगाया जा रहा था कि बसपा सांसद अब बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और लालगंज से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकती हैं। मगर उस समय उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की खबरों से इनकार कर दिया। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं पीएम मोदी से अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलने गई। और इधर जब बीजेपी ने लालगंज सुरक्षित सीट पर पूर्व सांसद नीलम सोनकर का टिकट फाइनल कर दिया तो इसके बाद सांसद संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो गई। उनके साथ ही उनके पति पूर्व विधायक अरिमर्दन आजाद भी बसपा के मिशन को त्याग कर भगवानमय हो गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा भी बीजेपी में शामिल हुई। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और अन्य नेताओं की मौजूदगी में बसपा की लोकसभा सांसद संगीता आजाद, उनके पति अरिमर्दन आजाद ने राजधानी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने पर सांसद संगीता आजाद अब कहती हैं कि आज से मेरा नया अध्याय शुरू हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण, आदरणीय राज्यसभा सांसद मिथिलेश कठेरिया जी और मीडिया बंधु, आज मेरे जीवन का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष आदरणीय मोदी जी को आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने परिवार में मुझे शामिल करने का निर्णय लिया है। मैं उनके कल्याणकारी नीतियों, जो महिलाओं, गरीब, किसानों के लिए जिन्होंने योजनाएं बनाई है, मैं उनसे प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ने का मैंने निर्णय लिया है। अब जानिए संगीता आजाद कौन है। बसपा सांसद संगीता आजाद बसपा संस्थापक के सदस्य रहे गांधी आजाद की बहू। गांधी आजाद कभी सरकारी नौकरी किया करती थी। नौकरी में रहते हुए भी वाम सेप से जुड़कर बसपा संस्थापक काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया करती थी। इनके साथ ही आजमगढ़ के बलिहारी बाबू भी वाम सेप के लिए काम करते थे। बसपा के मिशन को आगे बढ़ाने वाले गांधी आजाद और बलिहारी बाबू ने नौकरी छोड़ दी और काशीराम ने इन दोनों नेताओं को राज्यसभा में भेज दिया। बसपा में तब गांधी आजाद की तूती बोला करती थी। गांधी आजाद के निधन के बाद बसपा मुखिया मायावती ने उनके बेटे अरिमर्दन आजाद पर भरोसा जताते हुए वर्ष 2017 में लालगंज सुरक्षित विधानसभा सीट से टिकट दिया और वे पहली बार विधायक भी निर्वाचित हुए। वर्ष 2019 में सपा बसपा गठबंधन की लहर में भी बसपा मुखिया मायावती ने तत्कालीन विधायक अरिमर्दन आजाद की पत्नी संगीता आजाद पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया। इस चुनाव में सपा से गठबंधन के चलते संगीता आजाद पहली बार सांसद चुनी गई। लगभग 1.5 लाख वोट से संगीता आजाद ने बीजेपी के नीलम सोनकर को हराया था। 2024 के चुनाव से पहले जब सांसद संगीता आजाद पीएम मोदी से मिलने पहुंची तो उसी समय से कयास लगाया जा रहा था बीजेपी में आने पर संगीता आजाद को लालगंज से टिकट मिल सकता है। मगर इस बीच बीजेपी ने पूर्व सांसद नीलम सोनकर को इस सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उधर बसपा से सपा में शामिल होने पर गुड्डू जमाली को तो एमएलसी बना दिया गया है। इधर अब यह सवाल किया जा रहा है कि सांसद संगीता आजाद और उनके पति पूर्व विधायक अरिमर्दन आजाद का कद बीजेपी बढ़ाती है या पति अरिमर्दन आजाद पूर्व विधायक ही रह जाते हैं या फिर लोकसभा चुनाव बाद संगीता आजाद भी पूर्व सांसद होकर रह जाती है।